Good morning, students. You are welcome to YouTube channel Senior Secondary Pratibha Public School, Bangui. In last class, we discussed the Sridharacharya quadratic formula by which we find the roots of quadratic equation, and we also read the discriminant value of the discriminant and the nature of roots and the existence of roots. The nature of roots or existence of roots depends on the value of the discriminant. Discriminant is the b square minus 4ac, where the three condition by which we check that the roots are real or not real. The first condition is if the b square minus 4ac greater than 0, then the roots are real and different, and if the roots are real, then the root are exist. The second condition is if the b square minus 4ac equals to 0, then the roots are real and equal and roots are exist also. But in the three condition b square minus 4ac less than 0 means कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, then the roots are not real, only imaginary and roots are not exist. Okay, so this is our exercise 3.4 where our two question is completed and the third question क्या है, find question number third is find two consecutive positive odd integers sum of whose square is 290. मीन्स हमें टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम 290 है. तो आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं जो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक आता है. जैसे मैं आपसे बोलूं 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2 है, 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3 है, 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4 है, 10 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 11 है और 11 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 12 है. मींस फर्स्ट नंबर मैं x अज्यूम कर लेता हूं तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर उससे कितना ज्यादा होता है, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर इससे जस्ट बाद आने वाला होगा. मींस इससे 1 या 1 ज्यादा होगा तो कितना होगा x प्लस 1. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 का कॉन्जिक्यूटिव, 2 का कॉन्जिक्यूटिव, 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव 5, 5 का कॉन्जिक्यूटिव 6. तो स्टार्टिंग का कोई भी नंबर मैंने x अज्यूम कर लिया और इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर कब आएगा, जब इसमें मैं 1 ऐड करूंगा. 6 का कॉन्जिक्यूटिव 6 प्लस 1 7. इस तरह x और x का कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 1. बट क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं, क्वेश्चन होता फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं ओनली तब तो फर्स्ट नंबर x होता है एंड द सेकंड नंबर इज x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पहले वाले से जस्ट बाद में आता है, उससे एक बड़ा होता है, 1 इंक्रीज होता है. बट इसने बोला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर मींस जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने वो ऑड लेने हैं. तो 1 का ऑड कॉन्जिक्यूटिव 3, 3 का ऑड कॉन्जिक्यूटिव 5, 5 का ऑड कॉन्जिक्यूटिव 7, 7 का ऑड कॉन्जिक्यूटिव 9 और 9 का ऑड कॉन्जिक्यूटिव 11. तो यहाँ देखिए कितने कितने का डिफरेंस है. यदि मैं फर्स्ट नंबर को x अज्यूम करता हूँ तो उसका ऑड कॉन्जिक्यूटिव उससे 2 बड़ा है, इससे भी ये 2 बड़ा है और 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11. तो फर्स्ट नंबर x अज्यूम करता हूँ तो उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर नंबर उससे 2 बड़ा होगा देन x एंड x प्लस 2. इसी तरह यदि इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला जाए तब 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 10 2 10. उसमें भी कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है. तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में ओनली टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. क्वेश्चन में ऑड और इवन गिवन नहीं है, ओनली कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड के बाद इवन, इवन के बाद ऑड, ऑड के बाद इवन. तो इन नंबर्स में 1 का डिफरेंस होगा, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उससे 1 बड़ा होगा, 1 लार्ज होगा. देन फर्स्ट इज x एंड सेकंड इज x प्लस 1. बट क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स या कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो तो ऑड नंबर में भी 2 2 का डिफरेंस होता है और इवन नंबर्स में भी 2 2 का डिफरेंस होता है. तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर भी पहले वाले नंबर से 2 बड़ा होता है और कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर भी पहले वाले नंबर से 2 बड़ा होगा. तो 1 में 2 ऐड किया, 3 3 में 2 ऐड किया, 5 5 में 2 ऐड किया, 7 7 में 2 ऐड किया 9. तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स में फर्स्ट नंबर x और सेकंड ऑड नंबर उससे कितना बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, इसलिए उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर नंबर x प्लस 2 होगा. ध्यान रखिए ऑड और इवन में 2 का डिफरेंस होता है बट कॉन्जिक्यूटिव बोले तो ओनली 1 का डिफरेंस होगा. सो सॉल्यूशन लेट टू
consecutive positive odd integers are x and x plus 2, ठीक है। और ओनली कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोलता देन x एंड x plus 1, बट कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोला तो ऑड में 2 का डिफरेंस होता है, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर 2 लार्ज होगा या 2 बड़ा होगा। देन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर x and x plus 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? सम करना है किसका? whose स्क्वायर्स के, मींस इनके स्क्वायर का मुझे सम करना। तो फर्स्ट नंबर x है तो इसका भी स्क्वायर करना है, सेकंड नंबर x plus 2 है इसका भी स्क्वायर करना, दोनों के स्क्वायर का क्या करना है? सम करना है। इज इक्वल्स टू 290। ओके, this is our equation, but this equation convert into the standard form of quadratic equation. Then square of x is x square. x plus 2 का whole square will be open by using the identity a plus b का whole square. a square plus 2ab plus b square equals to 290. x square plus 4x plus 4 equals to 290. 2x square plus 4x plus 4 minus 290 equals to 0. 2x square plus 4x minus 286 equals to 0. So this equation is converted into the standard form of quadratic polynomial or quadratic equation. अब देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, जैसे इक्वेशन थोड़ी छोटी और सिंपल हो जाएगी। Then we take in 2 common, x square plus 2x minus 143 equals to 0. 2 is 2 का ट्रांसपोज करेंगे 0 के डिवाइड में अपॉन में जाएगा, then it becomes 0. Then this is our standard equation, ठीक है। Then x square plus 2x minus 143 equals to 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है अपना परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज द श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों में से किसी भी एक मेथड को यूज करके हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, और वो आपको सोचना है कि कौन सा मेथड आपको सिंपल लगता है जिसका यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल मेथड और सबसे ज्यादा यूज आने वाला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, उसका यूज करेंगे। उससे नहीं होता है तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, बट परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में क्या देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। देन फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है एंड द लास्ट टर्म -143 है। 1 को -143 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 143 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, और मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो मिडिल टर्म भी सब्ट्रैक्ट करने पर आनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रहा है देन द मिडिल टर्म कम्स विद द एडिंग, ऐड करने पर आनी चाहिए। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस कर दो। तो ऐसे दो नंबर बताइए कि दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 143 आ जाए। तो हम 143 के प्राइम फैक्टर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा नहीं, 3 से, 4 3 7 1 8 से नहीं होगा, सॉरी 3 से नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का सम 8 एंड 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 बन जाए 11 3 13, ठीक है। तो 143 के ओनली 2 फैक्टर्स बनता है 11 एंड 13 एंड 11। 13 को 11 से किया 143, बट मुझे सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन सेम लेंगे, अपोजिट साइन लेने होंगे। देन 13 प्लस का 11 माइनस का 13x माइनस 11x, देन वी गेट प्लस 2x एंड 13x को माइनस 11 से मल्टीप्लाई किया देन माइनस का 143। ओके, देन x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। टेकिंग कॉमन x, x प्लस 13
यहाँ से भी ऐसा ही कॉमन लेना है कि ये ब्रैकेट x प्लस 13 ही बने, सेम ब्रैकेट बनना चाहिए। तो देखिए x के साथ कितना दिख रहा है -11, सो x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, then two factor comes x plus 13 is the first factor and x minus 11 is the second factor, then the multiplication of these two factor equals to 0, when then first factor equals to 0 and second factor equals to 0। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है, जब फर्स्ट फैक्टर 0 हो और या सेकंड फैक्टर 0 हो, और दोनों भी हो सकते हैं। ओके, x plus 13 equals to 0, then x equals to minus 13 and x minus 11 equals to 0, then x equals to 11. So 11 is our answer, but x equals to minus 13 is not possible because we take the two positive integers, but minus 13 is not a positive, so x equals to 11 and 11 plus 2 13। तो अपना आंसर आ गया है। हमने लेट किया था टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो क्या हो गया, सो दैट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर x की वैल्यू पुट करेंगे, देन x इज 11 एंड 11 का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 13, या हम यहां भी वैल्यू पुट कर सकते हैं 11 प्लस 2 13, सो टू consecutive positive or integers are 11 and 30। okay, clear? Noted। difference of square of two numbers is 45। the difference means सब्ट्रैक्ट करना है, the difference of squares, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, two numbers के स्क्वायर का डिफरेंस करना है। means first of all we square the two numbers and after then subtract। two number is 45 and square of smaller number is 4 times and the square of smaller number is 4 times the larger number। find the two numbers। okay, this is the question number 4 of exercise 3.4। क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, मींस टू नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस करना है, कितना है 45, एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो भी मैं स्मॉलर नंबर अभी एज्यूम करूंगा उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर के 4 टाइम्स के इक्वल है। देन फाइंड दिस टू नंबर्स। फॉर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, सिंगल वेरिएबल को भी यूज लेके किया जा सकता है और डबल वेरिएबल मींस टू वेरिएबल्स को भी यूज लेके किया जा सकता है। तो जो सिंपल मेथड है हम उससे कर लेते हैं। लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स टू x and the smaller number equals to y। let the larger number equals to x and smaller number equals to y according to the question। क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिफरेंस करना, ठीक है, मींस सब्ट्रैक्ट करना किसका, स्क्वायर का, तो इन दोनों का स्क्वायर किया जाए, x का स्क्वायर x स्क्वायर एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 45। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकंड इक्वेशन के लिए एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर,
स्मॉलर नंबर इज y एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो जहां भी स्मॉलर नंबर आ रहा है उसको मैं y की जैसे बिहेव कर रहा है देन मैं y बोल सकता हूं। देन एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मींस स्क्वायर ऑफ y, स्मॉलर नंबर क्या है y और इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर, देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज किसके इक्वल है 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, मींस लार्जर नंबर के 4 टाइम्स के इक्वल है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर y है तो y का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू द 4 टाइम्स द लार्जर नंबर x है देन 4x। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ हमने 2 वेरिएबल्स यूज किए x एंड y, बट हमें इक्वेशन एक ही है सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो फर्स्टली हमें किसी एक इक्वेशन से वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करनी होगी जिससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में फॉर्म हो जाए। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से मैं y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं जिससे अपनी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में फॉर्म हो जाएगी। Putting the value of y square from equation second in equation first। आपको ये दोनों इक्वेशन तो क्लियर है ना, कुछ नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 नंबर से लार्जर नंबर मैंने x अज्यूम किया और स्मॉलर नंबर मैंने y अज्यूम किया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस x का स्क्वायर x स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर दोनों का डिफरेंस करना है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 45। सेकंड इक्वेशन के लिए स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर y है तो उसका स्क्वायर y स्क्वायर होगा, y स्क्वायर इज द 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, देन लार्जर नंबर इज x और उसका 4 टाइम 4x होगा तो y स्क्वायर किसके इक्वल है 4x की। अब y स्क्वायर की वैल्यू मुझे कहां सब्स्टिट्यूट या पुट करनी इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 45। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इज 4x, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 45, then x square minus 4x minus 45 equals to 0। Then this is a standard form of quadratic equation and we use the factorization method या factorization or splitting the middle term method is used for find the roots। then multiply करने पर first and third term के multiplication के equal आना चाहिए, first term का coefficient 1 and last term का minus 45। then multiply करने पर कितना -45 नंबर माइनस का और इसलिए मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करने पर आनी चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए -4। तो इस तरह 2 नंबर सेलेक्ट कीजिए कि सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाए, माइनस का 4 लाने के लिए बड़ा नंबर नेगेटिव लेना होगा, छोटा नंबर पॉजिटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तभी होता है जब साइन अपोजिट होता है। एंड मल्टीप्लाई करने पर 45 देन 9 एंड 5 माइनस का 9 एंड प्लस का 5 देन -4 एंड 9 5 जा 45। ओके देन -9x and plus 5x। okay x minus 9 plus 5 common x minus 9 equals to 0, x minus 9 x plus 5 equals to 0। then the multiplication of two factor equals to 0, तो फर्स्ट फैक्टर भी 0 हो सकता है एंड सेकंड फैक्टर भी 0 हो सकता है। अब देखिए कौन सी वैल्यू पॉसिबल है और कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो वो मैं आपको थोड़ा खोल के क्लियर कर देता हूँ। कैसे x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू -5 आई, तो क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, x मैंने किसको अज्यूम किया लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर 9 भी हो सकता है और लार्जर नंबर -5 भी हो सकता है। बट आप ये मत सोचना कि -5 है तो लार्जर कैसे होगा, क्यों, यदि दूसरा नंबर -5 से छोटा आ जाए -6 -7 -8 -9 तब तो उन दोनों में -5 लार्जर होगा नहीं होगा, बट फिर भी यहाँ अपना x की वैल्यू -5 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो वो आगे आपको y की वैल्यू देखनी होगी। x की वैल्यू मैं 9 इसमें पुट करता हूँ, 9 4 जा 36, y स्क्वायर इक्वल्स टू 36, क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमें स्मॉलर नंबर y की वैल्यू भी फाइंड करनी है और x की वैल्यू जब हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे 4 9 जा 36 और 36 का रूट प्लस -6 हो जाएगा। बट जब हम x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो कितना होगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू -20, और कभी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव।
द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि -20 का यदि हम रूट लेंगे तो -20 का रूट कुछ नहीं होगा, वो कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है और रियल नहीं है, इसलिए x की वैल्यू -5 पॉसिबल नहीं है। ओके, putting the value of x in equation second, y square equals to 4x, y square equals to 4 into 9, y square equals to 36, then y equals to root 36 प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी नंबर का रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, +6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा और -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा। ओके, देन सो द लार्जर नंबर equals to 9 and the smaller number equals to ±6. Okay, noted. डिवाइड 16 into 2 पार्ट्स में 16 को इस तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, क्या 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, मींस जो भी लार्जर पार्ट अभी मैं अज्यूम करूंगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इतना तो पता चल गया कि मुझे एक तो लार्जर पार्ट अज्यूम करना है और एक स्मॉलर पार्ट, तो जो भी मैं लार्जर पार्ट अज्यूम करूंगा लार्जर पार्ट के स्क्वायर करना और स्क्वायर का 2 टाइम्स करना, 2 टाइम्स द किसका, द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 टाइम्स इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए आपको पता है इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन के लिए इक्वल करने के लिए जो पार्ट छोटा होता है हम उसमें उतना ही ऐड करते हैं जिससे वो बड़े पार्ट के इक्वल हो जाता है, तो लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 टाइम्स है, वो स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे 164 स्मॉलर पार्ट में ऐड करना होगा जिससे वो लार्जर पार्ट के स्क्वायर के 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्टली हम अज्यूम करते हैं, लेट द लार्जर पार्ट इक्वल्स टू x यूनिट एंड द स्मॉलर पार्ट इक्वल्स टू कितना होगा बोलिए, 16 माइनस x यूनिट। तो इस बात को थोड़ा समझिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना और फर्स्ट पार्ट 10 है, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 10 है, तो बताओ सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 16 माइनस 10 6 होगी नहीं होगी, ठीक है, दोनों पार्ट्स मिला के टोटल वैल्यू 16 है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 7 है, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 7 है, तो बताइए सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 7 में कितना ऐड करें, 16 आ जाए, 16 में से 7 को माइनस कर दीजिए, मींस जब हमें टोटल पार्ट पता है, एक पार्ट की लेंथ पता है, तो टोटल में से एक पार्ट की लेंथ को माइनस कर देंगे तो टोटल सेकंड पार्ट की लेंथ आ जाएगी नहीं आ जाएगी, फिर से सुनिए, टोटल लेंथ कितनी है 16 में से मैंने फर्स्ट है 10, सेकंड कितना बचेगा 16 माइनस 10 मींस 6, 10 और 6 मिलके 16, इसी तरह मुझे पता है टोटल 16 और 16 में से फर्स्ट पार्ट की लेंथ है x, ठीक है, टोटल कितना है अपना 16, टोटल कितना है 16 और ये अपना लार्जर पार्ट है, इसको मैंने कितना अज्यूम कर लिया x, तो बताऊं ऊपर का कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, टोटल कितना है 16, ये कितना है x, तो ये कितना बचेगा 16 माइनस x, 16 माइनस x, ओके क्लियर, टोटल पता है, फर्स्ट पार्ट मैंने x अज्यूम कर लिया, तो सेकंड पार्ट कितना बचेगा, टोटल में से इस नीचे वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, 16 माइनस x इज द स्मॉलर पार्ट, लार्जर पार्ट को x अज्यूम कर लिया और स्मॉलर पार्ट को 16 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, 2 टाइम्स करना है किसका, द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट है x और x के स्क्वायर करना और स्क्वायर का 2 टाइम्स करना, ओके देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज x का क्या करना है स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, उसका भी क्या करना है 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, और ये है जो वो 164 ज्यादा है किससे, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट क्या है 16 माइनस x
का स्क्वायर, ये है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर। अब लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, मींस जो ये है वो इससे 164 ज्यादा है। तो क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ क्या? ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन, ये 164 ज्यादा है किससे? स्मॉलर पार्ट्स के स्क्वायर से। तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, ये पार्ट 164 ज्यादा है, तो मैं इक्वल लगा सकता हूँ? नहीं। तो इक्वल लगाने के लिए, इक्वल मार्क अप्लाई करने के लिए मुझे इस छोटे वाले पार्ट के स्क्वायर में भी 164 ऐड करना होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 164 ज्यादा है। तो आप ये मत सोचिए कि ये पार्ट 164 ज्यादा है तो इसमें प्लस 164 ज्यादा कर दें, तो 164 तो पहले ही ज्यादा, 164 और ऐड कर देंगे तो ये और भी ज्यादा, मतलब 164 ही 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। 164 में 164 ऐड कर देंगे तो 328 ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा? 328 ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये तो ऑलरेडी 164 ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए जो छोटा है उसमें भी 164 ऐड करना होगा, तब जाके वो इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। क्लियर? 2 टाइम्स the square of larger part is 164 more than the square of smaller part। ये पार्ट इस वाले पार्ट से 164 ज्यादा है, तो हम छोटे वाले में भी 164 ऐड करेंगे, तब जाके वो बड़े वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 164। 2x square equals to 256 minus 32x plus x square plus 164. Then 2x square equals to x square minus 32x, 256 में 164 ऐड किया, कितना हो जाएगा? 300, 420। ओके, 6 and 4 10, 1 6 5 11 12 420। ओके, ट्रांसपोज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल्स टू 0। अब देखिए उसी तरह सोचिए, मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए? मल्टीप्लाई का मैं m लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को माइनस 420 से करेंगे, देन माइनस 420, और नंबर नेगेटिव वाला देन सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए कितना? प्लस का 32। तो ऐसे दो नंबर सेलेक्ट कीजिए, तो 42 into 10 420, और 42 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 32। 32 पॉजिटिव चाहिए, इसलिए बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव। ओके, x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x plus 42 minus 10 कॉमन, x plus 42 equals to 0। x plus 42 x minus 10 equals to 0। दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, देन फर्स्ट फैक्टर इज 0, बट दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेंथ ऑफ पार्ट पॉसिबल, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंसर नेगेटिव आया और 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट माइनस 42 नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड सेकंड इज x minus 10 equals to 0, then x equals to 10। ओके, तो अपना आंसर कितना आ गया? x equals to 10। सो द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट, सो द लार्जर पार्ट equals to 10 unit and smaller part कितना था? 16 माइनस है। 16 में से एक पार्ट की लेंथ 10 है, तो ऊपर वाले पार्ट की लेंथ कितनी बचेगी? 6 बचेगी। कैसे? 16 माइनस 10, 16 माइनस x and the value of x is 10, then 6 unit। ओके, नॉट इट।